हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज मैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के एग्ज़ाम को आपको कराने वाला हूं और जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसको हम इसमें देखेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। इसमें मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। आप सब ने अभी तक मिला लिया होगा और नहीं मिलाया है तो आप इसको देख लें, या आप अगर नेक्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके मतलब प्रश्नों को देख लें। ठीक है, जैसा भी है ये पेपर आपको इसके आंसर में लगेगा कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में ये पैराग्राफ आया था उसको हम पढ़ लेते हैं और बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। जैसे हमारा पैराग्राफ क्या था कि कवित्व संसार में सब बड़ा ही सुंदर है। स्वर्ग की अप्सराएं, नंदन वन के पारिजात, पूर्णिमा का चंद्र सुंदर कहे जाते हैं, किंतु कवित्व के सामने इन सब की सुंदरता अकिंचितकर है। वसंत ऋतु का मलयानिन, प्रातःकाल का दिगमंडल, संध्या का अरुणिम आकाश भी सुंदर कहे जाते हैं। वे क्या कवित्व की सुंदरता की समता कर सकते हैं? कवित्व को सुंदर ना कहना कवित्व का अनादर करना है। कवित्व ही समस्त वस्तुओं का मूल है। इसमें ना कवित्व कवित्व के बारे में सब कुछ कहा गया, उसकी तारीफ की गई है। कवित्व ने ही सुंदर को सुंदरता दी है। सौंदर्य संसार में कवित्व ही सबसे ऊंचा है। सौंदर्य संसार में कवित्व ही सबसे ऊंचा है। संसार भर में कवित्व का ही राज है। भगवान ने इसे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहने की शक्ति दी है। कवित्व अंधकार में दीपक और दरिद्र का धन है। दुख में धैर्य और विरह में मिलन है। कवित्व की दया और उसकी प्रीति से सामान्य मनुष्य भी अमर हो जाता है। इसी से कवित्व की उपासना करने वाले और उसे श्रेष्ठता देने वालों को कौन उद्धृत ना होगा। आप क्वेश्चन आप देखिए कितना सरल सरल पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि विरह शब्द का विलोम क्या है। तो विरह मतलब आपको पता होता है अलग होना, और मिलन इसका विलोम हो जाएगा। अगला है दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। तो दरिद्र का धन क्या है? दरिद्र का धन कवित्व है। हमने अभी ऊपर पढ़ा, दरिद्र का धन कवित्व हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला ये आपको मिलान करना, उसमें क्या था तो आपको पता ही है कि इसमें अगर मिलान करने पे हम जाएं तो इसमें आपका हो जाएगा स्वर्ग की अप्सरा किसको कहा गया है। तो स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की मतलब अप्सरा ही है। और प्रातःकाल की बात करें तो प्रातःकाल का दिगमंडल था, और वसंत ऋतु का जो था वो मलयानिन था, और संध्या का अरुणिम आकाश था। ऑप्शन नंबर 3 वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल क्या है, तो वो भी कवित्व था, हमने ऊपर पढ़ा था। अगला है कि इस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। तो कहाँ कवित्व सबसे ऊंचा है आप लोग बताइए। तो सौंदर्य संसार में कवित्व ऊंचा है। मैं बैठा था, अब हमारे ये क्वेश्चन पैराग्राफ वाले हो गए हैं। अगले देखते हैं। मैं बैठा था, इस वास्तु की क्रिया किस काल की है। तो आपको पता है ये जो है ये पूर्ण रूप से भूत है। आप पूरी तरह से भूतकाल की बात कर रहे हैं, पूर्ण भूत होगा इसमें। मदांध का पद विग्रह क्या होगा, तो जो मतलब मद से अंध होता है उसी को मदांध कहते हैं। आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। मद से अंध वाले को ये बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। तो इसमें जो चेन्नई थी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, आपको पता होना चाहिए। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इसका मतलब होता है नुकसान होते होते जो कुछ भी बच गया वह बहुत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब होगा। फिर अगला पूछा भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मित्रता इसमें भाववाचक संज्ञा है। ज्ञापन के लिए सही शब्द इंग्लिश में क्या है, तो मेमोरेंडम कहते हैं ज्ञापन को, आपको पता होना चाहिए। हाथ के तोते उड़ाना, इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो जाना, ठीक है। केस शब्द का पर्यायवाची कुंतल होता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसको हम अनन्य मनस्क कहते हैं, अन्य मनस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा, हाँ, अन्य मनस्क ही। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो ये इसमें जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो से आप संबंध को जोड़ते हैं। अब उच्चारण शब्द का सही अगर संधि विच्छेद करें तो इसमें उत प्लस चारण होता है, आप याद रखेंगे। ये भी वाला जिसमें हलंत लगा होता ता में वो वाला। अगला है स्त्रीलिंग अगर शब्दों की बात करें तो इसमें बाल्टी और सब्जी जो है स्त्रीलिंग है, और बाकी सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा, यानी कि 2 वाला। कॉमन कमेंट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है टिप्पणी, तो इसमें टिप्पणी ना लिख के टीका टिप्पणी लिखा गया, तो यही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इसमें आपको बताना है विराम चिन्ह वाला सही विकल्प क्या है, ठीक है। तो इसमें जो छींक कितनी गंदी आदत है यही सही है, बाकी सबके सब गलत विराम चिन्ह लगे हैं। आरोहण का विलोम अवरोहण होता, आप लोग याद रखेंगे। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इसमें जो थोड़ा है, थोड़ा आपको पता है ये गिना नहीं जा सकता, तो अनिश्चितवाचक लेकिन परिणामवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। सूची पत्र जो है वो कैटलॉग को बोलते हैं। और बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अगर बैठक शब्द में प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय चूंकि बाद में लगा होता है, तो बैठक शब्द में जो है वो का प्रत्यय लगा है, आप लोग याद रखेंगे। बैठक शब्द में कौन सा का प्रत्यय है।
आदान में सही उपसर्ग क्या है, वो आ हो जाएगा, बाकी दान जो है वो बचा हुआ शब्द है। बहुवचन में होने वाला प्रयोग इसमें जो है दर्शन है। दर्शन कभी करता नहीं है, दर्शन करते हैं, तो दर्शन जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हम इंग्लिश वाले पैरे में ना आंसर को देखेंगे। तो इसमें क्या करूँगा, पैरा आप लोग खुद ही पढ़ ही लिए होंगे, आपने पेपर दिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम आपको आंसर जल्दी जल्दी से बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से मिला पाए, अगर नहीं मिलाए हैं तो इसमें आपको बताना है इस पैराग्राफ में एक एम्पल वर्ड आता है, इसको आपको बताना है एम्पल वर्ड का सूटेबल, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। इसका आपको बताना है क्या, अपोजिट। तो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या सफिशिएंट, तो इसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होता है, इसका हो जाएगा इनसफिशिएंट, ठीक है। तो कि एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द विच मीन्स ऑफ हार्म। तो हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान। तो डैमेज का भी मतलब नुकसान होता है, डैमेज इसका सिनोनियम हो जाएगा। फिर पूछा है अगला, चाइनीज एम्परर शॉन ड्यून डिक्लेयर। तो इस पैराग्राफ में इसकी बात करी गई कि उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, चाइनीज जो एम्परर थे। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ग्रीन टी एड्स वेट लॉस, ये जो है इन्होंने इसमें डिक्लेयर किया, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर करी थी, ये वाली बात मतलब डिक्लेयर नहीं करी थी। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इस पैराग्राफ के अनुसार। तो इसमें जो है इट इज़ फर्मेंटेड जो है ये इसमें इनकरेक्ट है, बाकी सभी के सभी करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है विच एंटीडॉक्स मेक्स ए टी हेल्दी ड्रिंक। इस पैराग्राफ के अनुसार कौन सा एंटीडॉक्स टी को हेल्दी ड्रिंक बनाता है। तो इसमें द प्रेजेंस ऑफ स्टार कंपाउंड कॉल्ड जो कैजेनिक्स हैं, ये इसको बनाते हैं, ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड इम्प्लोर। तो इम्प्लोर का मतलब होता है एक तरह से भीख मांगना किसी से। तो बेग फॉर समथिंग, टू बेग फॉर समथिंग, बेग मतलब भीख मांगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है, ये वाला आपसे पूछा है करेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये वाला एक होता है, ये आप याद रखेंगे, मतलब आपको सबको पता होगा, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम, ये वाला जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ये 1 वाला, ठीक है। अगला है चूज द सेंटेंस विच हैज़ करेक्ट यूजेस ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें प्रोनाउन का करेक्ट यूज इसमें ये हो जाएगा एनी ऑफ दीज 3 बॉयज वोन द रेस, ठीक है। तो एनी ऑफ, इनमें से कोई भी व्यक्ति रेस जीत सकता है, ये वाला सही होगा, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डैमेजिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में पूछा गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, कौन सा करेक्ट। आपका सेंटेंस है कि द लेडी सैड टू मैड डोंट गो आउटसाइड द हाउस विदाउट माई परमिशन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, द लेडी ऑर्डर्ड द मेड नॉट टू गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है 35 वाले में, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेशन है, पहला जो सेंटेंस है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक, आपको करना है वाटर इज सप्लाइड थ्रू, इसमें भरा जाएगा थ्रू पाइप, पाइप के द्वारा वाटर जो है रेसिडेंशियल एरिया में सप्लाई होगा। अब ये डिक्शनरी के अनुसार आपको स्पेलिंग दे दी गई, आपको बताना है इनमें से क्या सीक्वेंस बनेगा। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन आया था, आपको पता है, इसमें रियल और रेयर और रोल और रूड पहले बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक करना है, द न्यूज़ ऑफ आवर टीम्स विक्ट्री हैव ट्री इज, इसमें इज ट्रू हो जाएगा, तो इज वाला ऑप्शन नंबर वो जो 2 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक्टिव से पैसिव आपको बनाना है, द कोच हैज़ ट्रेंड द टीम फॉर द फाइनल मैच, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इसका क्या बनेगा एक्टिव पैसिव। तो इसमें जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है, द टीम हैज़ बीन ट्रेंड बाय द कोच फॉर द फाइनल मैच, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलान करते जाइए। अब इसमें जो है इसमें द और द ये सब में भरा जाएगा, आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, द अमेरिकन वेयर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इसमें आपको करेक्ट यूज बताना है किसका, आर्टिकल का, किस में हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वॉज डिफिकल्ट, यही वाला सही हो जाएगा, बाकी सबके सभी गलत हैं, ठीक है। अगला है चूज द स्पेलिंग इज करेक्ट। तो किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो इसमें जो रोडेंट है इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है चूज द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला जो चौथा स्टेटमेंट है, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई वोकेबुलरी, यही वाला सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है, बाकी सबके सभी सही है, इनकरेक्ट बताना है ना। अगला हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है।
अगला है, इसमें आपको ग्रेफिटी एक स्पेलिंग है, इसका मीनिंग बताना है क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दीवार पे जब आप कोई पेंटिंग करते हैं पब्लिक प्लेस वाली दीवार पे, उसको ग्रेफिटी बोलते हैं। तो ड्राइंग और राइटिंग्स ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक प्लेस, तो वो जो दीवार पे इश्तिहार वगैरह लगे होते हैं, लिख के पेंटिंग की जाती है, उसको ग्रेफिटी बोलते हैं। ठीक है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें जो नाउन बताना है क्या, तो इसमें जो फ्रेट है वो नाउन हो जाएगा, इनमें से जो दिए गए इनमें फ्रेट नाउन होता है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है ये वाला, इसमें फिर डिक्शनरी वाला लगाना है। तो इसमें अगर देखें तो ये आपका पीस, पील, पील और ये पेंडेंट, ये ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। फिर आपको अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ये प्रीपोजिशन जो है वो बतानी है। तो इसमें कुड, डू और वाज भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट डू द जॉब बिकॉज द पे वॉज लेस। ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है। इसमें ये वाला इनकरेक्ट है, ही वॉज स्लीपिंग वाइल हिज फ्रेंड वॉज स्टडाइंग। तो ये वाला गलत होगा, बाकी सबके सभी असत्य हैं इसमें। ठीक है। फिर है चूज द स्पेलिंग विच इज इनकरेक्ट। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें जो आपका ये कमिटमेंट वाला है ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी सभी के सभी करेक्ट हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 हमारे हिंदी के क्वेश्चन हो गए। अब हम जीके जीएस पे आते हैं, उसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा था जो मून रोवर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था वो किस डेट को हुआ था। तो ये हुआ था आपका 23 अगस्त 2023 को, ये डेट आप याद रखेंगे, 23 अगस्त को ये लैंड हुआ था। अगला है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, इसको छोटा कर लेते हैं तो बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो आपको पता है ये कहाँ पे पड़ता है, ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। फिर है उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहते हैं, तो रामपुर का, आपको पता हो रामपुर की छुरी चाकू बहुत फेमस है। अगला है क्वेश्चन हमारा 54 नंबर, इधर देखते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से किस राज्य की सीमा लगती है, किस देश की सीमा लगती है, तो नेपाल की सीमा लगती है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। ठीक है। अगला है कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है, तो आपको पता है कि 2 ही ग्रह हैं जो अन्य दिशाओं से भिन्न दिशाओं में घूमते हैं। एक तो यूरेनस, कहाँ गया आपका ऑप्शन, ये वाला, हाँ यूरेनस जो है जिसको अरुण कहते हैं हिंदी में, और इसके अलावा एक ग्रह शुक्र। ये दोनों जो हैं वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। अगला है ये आपका इकोनॉमी, मैंने आपको जो टॉप 26 टॉपिक कराए थे उनमें ये सब चीज़ें आपको इन्वायरमेंट की कराई थी कि क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आवास जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसको प्राकृतिक आवास कहते हैं, हैबिटेट, ये देख रहे हैं आप। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है, तो ये आपको पता है आंध्र प्रदेश की है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो लाल ग्रह जो मंगल ग्रह को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसीलिए इसकी कट ऑफ जो है इतनी मतलब हाई जाने की संभावना है। बाकी मैंने कट ऑफ कितनी का जाएगी उसका ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आप सब जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कट ऑफ वाला। ठीक है। क्योंकि ऐसे सवाल बहुत इजी आए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर आपको पता ही है। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार पूछा है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम, इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो ये आपको कहते हैं सरोजनी नायडू को, आप याद रखेंगे। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है, इसमें कुछ लोग गलत कंफ्यूज कर गए थे, उन्होंने सहवाग को मार दिया था। नहीं, पहली बार 200 रन की पारी सचिन तेंदुलकर ने खेली थी, तो पहली बार उन्होंने ओडीआई में शतक लगाया था, फिर सहवाग ने लगाया था और उसके बाद रोहित शर्मा ने तो 3 दोहरे शतक लगा दिए थे। ठीक है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए। ठीक है। खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है वो कहाँ आयोजित है, नई दिल्ली में। इसमें आपको बताना है सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते, तो हरियाणा ने जीते, आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला हमारा है प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार, ये आपको पता है हैदराबाद में बनी है। ठीक है। और ये किसकी याद में बनी थी, मतलब वहाँ पे फ्लैग फैला था, तो फ्लैग से रिलेटेड चीज़ों से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल अभी हमने देखा था मोर राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय फूल आपको पता है कमल है। और आर्य समाज की स्थापना कितने की, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 1 वाला जो है। ठीक है। फिर है फीफा विश्व कप 2022 कौन जीता था, तो आपको पता है लियोनार्ड मेसी की पार्टी बता रहे हैं, लियोनार्ड मेसी की टीम जीती थी, ये अर्जेंटीना के हैं, आपको पता ही होगा। इन्होंने जीता था, फ्रांस को हराया था एम्बापे की टीम को। ठीक है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित, तो बैडमिंटन से संबंधित है। आगरा जो है वो गंगा नदी यमुना नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी, तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी हरियाणा से, आपको पता है। 14 जी मोदी जी पीएम बने, 14 में स्वच्छ भारत मिशन आया था, 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई थी। भारतवर्ष का प्रथम पेपरलेस बजट कब बना था, 2021-22 में बना था। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज करके 20-21 लगा दिए थे, नहीं, पेपरलेस बजट पहली बार निर्मला जी ने पेश किया था 21-22 में।
अगला है चीन की राजधानी आपको बताना है, तो आपको पता है बीजिंग है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये है आपका 21 जून। और फिर है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी, तो वाराणसी में करेगी। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, ये आपको पता है पौंड वहाँ पे चलती, पौंड स्टर्लिंग। फिर ये हमारे हो गए आपके 75 के 75 सवाल कौन थे, ये आपके हो गए GS के 75 सवाल। अब हम मैथ वाले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। इसमें मतलब मैथ सॉल्व नहीं कराना, आपको आंसर बताना है। तो इसमें आप याद रखेंगे ये है 0.57 और 7 के ऊपर बार है। इसका मान जो है आपको पता है वो कैसे निकाले जाते हैं। इसमें मतलब होता है जैसे जिस पर 57 है और इसमें से वो संख्या घटाई जाती है जिस पर बार नहीं होता, तो 5 पे बार नहीं, बार को घटा देंगे और उसके बाद जितने पे बार, एक बार 9 लिखेंगे जितने पे बार है, और जितने पर नहीं उतने 0 बढ़ाएंगे। तो इसमें 52/90 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, 1 वाला। ठीक है, मतलब ये मैंने बता दिया, ये था ऐसे। बाकी मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। ये जो आपका आया था अर्धगोले की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। बेलन के तल की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी। तो इसकी जो बेलन के तल की त्रिज्या निकल कर आई थी वो 22 आई थी, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला है ये साधारण ब्याज वाला है। एक व्यक्ति ने साधारण बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की दर से ऋण लिया और 3 वर्षों के बाद जो है ये 61,000 का भुगतान करना था, उसके द्वारा उधार की गई राशि आपको बताना। तो ये 1,70,000 है, आपको याद रखनी है ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, अगला है ये वाला संख्या है। इसमें आपको जो 8A2 लिखा है और एक विलुप्त अंक है। यदि संख्या पूरी 6 से विभाज्य है तो आपको बताना है A का मान क्या होगा। तो A का मान इसमें 2 होगा, आप याद रखेंगे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला है एक परिमेय संख्या जो है व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के व्युत्क्रम से 6 गुने के बराबर परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो इसमें जो है आपके 85/3 सही होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मुद्रा के एक राज्य साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और ये 10 वर्षों में दुगनी हो जाती, तो ब्याज की दर आपको बताना है कितनी होगी, तो वो 10% होगी। ठीक है, अगला है ये 2x, ये मतलब समीकरण दिया गया x प्लस हो सकता है, तो इसका आपको मान पूछा है क्या बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा x+1 का मान जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, ये इतनी बड़ी सी संख्या लिखी गई है 1/6.198 और बराबर इतना, तो इतने का मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ये वाला 161.34। कौन सा हो जाएगा, 161.34। ठीक है, अगला है 84 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया एलसीएम अगर इतना है तो उसका दो भिन्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम इतना है तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो एलसीएम नहीं हो सकता वो 33 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 120 से मतलब 24 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी, 33 से नहीं कटेगा। सिंपल था बहुत क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का जोड़ सदैव किस संख्या से विभाज्य होता है। तो ये आप आराम से इनका ऑप्शन देख करके भी लगा देते हैं, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है। ये इतना सा समीकरण दिया गया, इस बराबर a² - b² है, तो a-5 का मान आपसे पूछा है क्या हो जाएगा। तो ये आपका x² इसका मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं ये 87 नंबर क्वेश्चन। इतना सब भिन्न लिखा गया है 7/16 भागे 1/4 -1/4 और ये +5/4, तो ये अलग अलग है, बीच में माइनस है बड़े कोष्ठक में। इसका आपके व्यंजक का मान पूछा है क्या होगा, तो इस व्यंजक का मान जो है वो 1/4 होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है ये आपका स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो BC² ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 वाला है वो सही हो जाएगा। फिर है ये आपका है, मान लीजिए mn एक धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार 6m + 2m + n इंटू 3m + 2n बराबर 332, तो व्यंजक 6m + 1 इंटू 2n + 1 का मान आपसे पूछा है। तो ये जो बड़ा सा सवाल था इसका मान होगा 333 यानी 333। ठीक है, अगला देखते हैं किसी संख्या के वर्गमूल को सबसे छोटी संख्या में विभाजित करने पर सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, उस संख्या का इकाई का अंक आपको बताना है। तो उस संख्या का जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा आपका 2, आप याद रखेंगे। फिर है संपूरक कोण जो है 28% से अधिक है, बी अपने असंपूरक कोण से 30% कम है, तो a+b का मान आपको बताना है, तो हो जाएगा 134। ठीक है, इस टाइप के सवाल खूब आए थे, मतलब जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी थी आराम से लगा सकते थे, इजी सवाल थे। ठीक है, हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन सके। तो इसमें आपको पता है वो 7 है। ठीक है, आप याद रखेंगे। फिर ये था आपका बीजगणित का सवाल, ये सीक्वेंस वाला x + 2y = 63, x + y बटा y = 13/8, तो 2x + y का मान आपको बताना था। तो इसका मान जो है वो आपका हो जाएगा 54, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका मान 54 आ रहा था। अगला देखते हैं एक वृत्त के चाप की लंबाई इसमें आपको बतानी है। ये वाला जो क्वेश्चन था 45 πr और
ये इसमें वृत्त की त्रिज्या बतानी थी, तो जिसकी जो त्रिज्या है वो 40/3 आ रही थी। ठीक है, इसमें आपको बताना था गुणन में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये गुणन में इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी विषम अंक है तो कौन सा सम अंक है आपको बताना है, तो इसमें a+b इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है किसी वस्तु की अधिकतम लंबाई को ज्ञात करें जिससे 10 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 3 सेंटीमीटर के आकार का आयताकार बॉक्स में रखा जा सके। तो इसका सिंपल सा जवाब है 5√5 सेंटीमीटर। ये जो है ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर। ये आपके कोण दिए गए हैं, इसमें मतलब कोण PRS पूछा गया है, तो इसमें 40 डिग्री सही जवाब होगा। फिर 80 सेंटीमीटर की परिधि के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, तो इसमें 384 सेंटीमीटर का सही जवाब आएगा। फिर लास्ट हमारा 100वां क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, इनका HCF इतना है, तो LCM आपको बताना कितना आएगा, तो इसमें 210 सही जवाब आ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 100 सवालों के जवाब आपको 20 मिनट में बता दिए सारे आंसर। आप लोग मिलाल कर लें, उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं। बाकी उसका जो आप मैंने वीडियो बना दिया है कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उससे आपका कट ऑफ वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।